आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। ये देह है सबका स्नेही, इसमें छिपा है लाल विदेही। इसका परिचय सबको करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, आत्मस्मृति का तिलक लगा के अहंकार को दूर भगा के, ज्ञान का अमृत सबको पिला दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जगा दो। सबको आत्मदर्शन करा दो। भ्रुकुटी में जगती ज्योति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। सबसे पहले तो आपका जर्मनी परिवार की तरफ से और बाकी जर्मनी के आसपास की जो भी देश से जिन भाई बहन ने ज्वाइन किया है, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई जी का बहुत छोटा सा परिचय देना चाहेंगे। भाई जी ने लौकिक में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, बैचलर डिग्री ली है और ज्ञान में 32 साल से हैं और 28 साल से भाई समर्पित रूप से मधुबन में सेवाएं दे रहे हैं। और अभी वर्तमान समय में भाई जी ज्ञान सरोवर के अकमेंडेशन ऑफिस में सेवाएं दे रहे हैं। तो जिस तरह से भाई जी से हम पर्सनली कई बार मिले हैं, भाई जी को देखा है, तो नोटिस किया कि सरलता का गुण बहुत गहराई से भाई जी में दिखाई देता। तो ऐसे भाई जी सरलता के गुणी हमारे सम्मुख हैं। तो आज का विषय आत्म अभिमानी स्थिति, इस पर भाई जी आज क्लास कराएंगे, प्रकाश डालेंगे। भाई जी। ओम शांति। सुनाई दे रहा है? क्लियर है आवाज? भाई हाँ बिल्कुल क्लियर है भाई जी। ओम शांति। जैसा कि आज के क्लास का विषय है आत्म अभिमानी स्थिति। तो जैसा कि बाबा ने आज मुरली में भी कहा था
कि हम चेक करें कि हम कितना आत्माभिमानी बने हैं। तो वास्तव में आत्माभिमानी स्थिति की व्याख्या अगर सरल शब्दों में कहें तो बाबा कहते हैं कि एक जो बेसिक है उसमें कहते हैं मैं कौन। जो पहला प्रश्न है मैं कौन, तो ये बाबा ने परिचय दे ही दिया है कि मैं एक आत्मा हूं। और दूसरा मैं है वाह रे मैं, वही मैं, वाह रे मैं, एक नशे वाला। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है मैं आत्मा और वाह रे मैं, यहां तक पहुंचना, ये दोनों के डिस्टेंस को कंप्लीट करना, ये दोनों डिफरेंस को कंप्लीट करना, यही है आत्म अभिमानी स्थिति। तो यदि हम शुरुआती तौर में भी बात करें तो किसी ने, मोहिनी दीदी जो न्यूयॉर्क की हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि आप क्या पुरुषार्थ करती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को आत्मा समझने का अभ्यास करती हूँ, कि मैं आत्मा हूं, इसी का प्रैक्टिस करती हूँ। तो फिर उस भाई ने कहा कि दीदी आप इतनी बड़ी हो गई और अभी तक यही अभ्यास कर रही हैं कि मैं आत्मा हूं। तो मोहिनी दीदी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने कहा कि चाहे आप किसी भी क्लासेज में पहुंच जाओ, एमएससी करो, पीएचडी करो, कुछ भी करो, लेकिन जब लिखेंगे तो शुरुआत किससे करेंगे? एबीसीडी तो रहेगा ही ना, लेटर, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी विषय में, किसी भी क्लास में, किसी भी स्तर पर अगर आप लिखेंगे तो एबीसीडी यूज करना ही है। तो इसीलिए यदि कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति जमानी है, तो जब तक आत्मिक स्थिति का अभ्यास पक्का नहीं है तब तक कोई भी स्थिति जम नहीं सकती। तो आत्मिक स्थिति इतना महत्वपूर्ण विषय है। तो इसीलिए कहते हैं कि आत्मा का, एक बार गुलजार दादी ने भी बड़ा अच्छा इसका स्पष्टीकरण किया था। गुलजार दादी ने कहा था एक बार कि देखो जैसे जल है, पानी है, उसका स्वरूप है शीतलता का। पानी कैसा होता है? शीतल होता है, ठंडक, उसमें ठंडक होती है। लेकिन यदि उसी पानी को हम आग के संपर्क में लंबे समय तक रख देंगे तो क्या होगा? लंबे समय तक अगर उसी पानी को आग के संपर्क में रखेंगे तो वो पानी गर्म हो जाएगा, उसको छू भी नहीं सकते हैं हाथ से, इतना गर्म हो जाएगा। या किसी के ऊपर पड़ जाए तो जला देगा वो पानी। क्यों? क्योंकि वो पानी गर्म है। क्यों? क्योंकि आग के संपर्क में लंबे समय तक रहा है। तो इसी प्रकार हर एक आत्मा जब परम धाम में थी या इस सृष्टि में आई थी तो आत्मा कैसी थी? शांत, बिल्कुल शांत थी आत्मा, शीतल। अपने संपूर्ण सत्व प्रधान अवस्था में आत्मा बिल्कुल ही पवित्र, शुद्ध, शांत थी।
लेकिन यही आत्मा जब 5 विकारों के संपर्क में लंबे समय तक रही, जैसे आप थोड़े समय का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई आत्मा क्रोध वाले व्यक्ति के संपर्क में है, सामने वाला क्रोध कर रहा है, वो भी क्रोध कर रहा है, लंबे समय तक क्रोध की अवस्था है, तो आत्मा कैसी हो जाएगी? उस समय कोई बात भी करना होगा तो कैसे कहेंगे? कहेंगे कोई बात नहीं, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा शांति से, थोड़ा धीरज। हम भी सोचते हैं ना, राम आता है कि बेचारे बहुत क्रोध में रहे हैं, उनको गुस्सा है, थोड़ा इनको शांत रखें पहले। तो जैसे पानी जो शीतल स्वरूप है आग के संपर्क में गर्म हो गई, ऐसे ही आत्मा भी जब लंबे समय तक विकारों के संपर्क में है, विकारों के साथ है, इस देह के साथ है, तो क्या होता है? आत्मा इन विकारों से युक्त वायुमंडल में रह के आत्मा भी विकारी बन जाती है। जैसे स्वभाव गर्म, बोलेंगे भी तो उसमें गर्मी होगी, चलेंगे तो भी, कोई भी बात का उत्तर देना है तो उसमें भी। तो आत्मा इन विकारों के संपर्क में रहते रहते जितना इनके संपर्क में आती है, आत्मा इससे प्रभावित होती जाती है, नेचुरल है। कोई भी जब इनके संपर्क में लंबे समय तक रहेगा तो वो विकारी हो ही जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग, जैसे मान लो साधारण सी बात है, आप कुछ नहीं करते हैं, आपके पास आप अपने हाथों से गुलाब उठा कर रखते हैं, गुलाब के फूल हैं, फ्रेग्रेंस हैं, इत्र हैं, कुछ उठा उठा के आप रख रहे हैं, घंटों तक काम करते हैं। तो चूंकि आप अपने हाथों से फ्रेग्रेंस या इत्र को हटा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हाथों में भी क्या आ जाएगी? खुशबू आ जाएगी। अब केवल क्यों? क्योंकि आप केवल इसके संपर्क में है, उसके साथ है। तो नेचुरल है कि आप जिसके साथ रहेंगे उसका रंग, उसका प्रभाव आप में दिखने लगेगा। तो ये जो आत्मा में आसुरी शक्तियां, आसुरी तत्व, विकारी स्वभाव जो आया है, ये क्यों आ गया? केवल संग के कारण। हम उसके साथ में रहे, लंबे समय तक हम उनके संग में रहे, तो उसका प्रभाव हमें प्रभावित कर देता है। इसलिए बाबा भी क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे, यदि आप अपने को देह समझेंगे, अपने को देह समझेंगे तो क्या होगा? आपको देहधारी याद आएंगे। यदि अपने को देह समझेंगे तो देहधारी याद आएंगे, और यदि अपने को आत्मा समझेंगे तो बाप याद आएगा। छोटी सी बात है कि हम जितना अपने को आत्मा समझेंगे इतना हमें बाप याद आएगा। ये बेसिक बात है। तो इसीलिए आत्माभिमानी स्थिति, अर्थात जो अभी हमारी जर्नी शुरू हो रही है यहाँ से कि मैं आत्मा हूं, और अंतिम सोपान कि मैं कौन, जिसे बाबा कहते हैं वाह रे मैं, नशा। नशा
तो जैसे बाबा एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि बच्चे अगर किसी के पास जैसे बाहर दुनिया में कोई नशा लेते हैं, जब वो पीते हैं तो ही तो नशा चढ़ता है। अगर केवल किसी के पास बोतल रखा हुआ हो, पिए ही नहीं, तो नशा चढ़ेगा क्या? तो इसी प्रकार बाबा कहते कि ज्ञान रतन है। हम जानते हैं कि हम आत्मा हैं, लेकिन केवल जानने मात्र से नहीं, इसको जितना जितना हम जिसे पिएंगे, अडॉप्ट करेंगे, उतना हमें नशा चढ़ेगा। जैसे बाबा कहते हैं इसी के लिए कि दो बातें हैं, एक है रिवाइज करना और दूसरा है रियलाइज करना। ये दो पॉइंट्स है। बाबा कहते हैं इन्हीं दो पॉइंट से आप संपूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। अभी जैसे देखें, रिवाइज किया आप कि मैं पवित्र आत्मा, मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं? मैं पवित्र आत्मा, मेरा स्वरूप शांत है। तो ये मैंने रिवाइज किया, लेकिन अभी क्या करना, ये रिवाइज किया मैंने, अब इसके बाद इसको अनुभव करना। एक बार कहा और उसको फिर हम रियलाइज कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो जितना जितना हम रिवाइज करेंगे, जितना जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही रियलाइज करने पर भी अटेंशन। अब इसमें हम आत्मा हैं, अब इसमें हमें देखना है कि कैसे हमारी जो स्थिति है, आत्मिक स्थिति, इसको कैसे बढ़ाएं, कैसे संपूर्ण अवस्था तक पहुंचे। और ये जो इसकी संपूर्ण स्थिति है आत्मा की, इसमें पहुंचने में क्या विघ्न आते हैं, किसके कारण हम संपूर्ण नहीं बन पाते, इस पर भी ध्यान हो। किस पर हमें अटेंशन देना होगा, सावधानी किस बात की रखनी है। तो पहली बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ पहुंचना है, हमें क्या बनना है। जैसे मान लो हमें देखना है कि मुझे आत्मा कैसे बनना है, बाप समान। तो हम देखें कि बाबा कैसा है, उसके जैसा बनना है। तो हमें क्या करना है, किससे हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ जाएगी, किससे घट जाती है। तो ये आत्मिक स्थिति ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आत्मिक स्थिति की जैसे प्रारब्ध है सतयुग में, और ये जो आत्मिक बल है सतयुग में, जिसके आधार पर हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, तो उसे क्या कहते हैं सतयुग में? उसे ही कहा जाता है योग बल। कहते हैं कि सतयुग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी एक्टिविटी योग बल से होती है। तो बात ये होता है कि सतयुग में तो हम कोई योग नहीं करते ना, योग तो यहाँ करते हैं। तो योग बल किसे कहते हैं फिर? सतयुग में कैसे योग बल है? तो वास्तव में बाबा ने कहा है कि यही आत्माभिमानी स्थिति जो है ना, इसी को योग बल कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं
कि हम आत्मा को जो अपनी सर्वोच्च ऊंचाई दे सकते हैं, जो बाबा से मदद ले सकते हैं, उसको लें और अपने को परिवर्तित करें। क्योंकि बेशक हम बाबा को जानते हैं, बाबा के साथ हैं, लेकिन बाबा की शक्ति अलग है, हमारी अलग है। बाबा परम धाम में रहेंगे, हम वहां से नीचे उतर जाएंगे। इसलिए हम बाबा से जितनी शक्ति लेंगे, जितनी पावर लेंगे, वही हमारी है। यदि हम बाबा के पास भी रहें, बाबा को हम जानते हैं, लेकिन बाबा को याद नहीं करें, तो हमारा बल बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए जब बाबा हमें मिले हैं, बाबा हमें उपलब्ध है, तो उसे यूज करें, उससे अपने को हम संपन्न बना लें। क्योंकि फिर बाबा कहते हैं ना, टू लेट। जो हमने बाबा से गेन किया है, जो बाबा से हमने लिया है, वही केवल हमारा है। इसीलिए हमको इस बात पर अटेंशन देना है कि हम जितना हो सके आत्मा को संपन्न और संपूर्ण बना लें। तो इसीलिए जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, आत्मा समझते हैं, लंबे समय तक आत्मा समझते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस हम कई प्रकार से करते हैं। हम जितना लंबे समय तक आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, वैसे हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ती जाती है। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा आग लगाओ कहीं, उसको कोई ज्वाला नहीं कहेंगे। कोई छोटी सी माचिस की तीली जल ले, उसे ज्वाला नहीं कहेंगे। ज्वाला तो जो बहुत भयंकर आग हो, भयंकर अग्नि हो। तो ऐसी आत्मा एक शुरुआती अभ्यास और लंबे समय तक आत्मा का अभ्यास, पावरफुल अभ्यास। तो जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं लंबे समय तक, तो क्या हो जाता है, हमारी स्थिति शांत हो जाती है, शांत स्वरूप। हमारी कर्मेंद्रियां कैसे हो जाती है, शीतल, अंग अंग जैसे शीतल। जैसे कोई आत्मा लंबे समय तक बाबा की याद में है, आत्मिक स्थिति में है, तो उसकी आंखों को देखने से भी क्या लगता है, राहत की फीलिंग आती है। उसको देखने से, देखने मात्र से ही जैसे ठंडक, स्वयं को भी शीतलता की अनुभूति होती है। लेकिन ये नेचुरल है, कुछ अलग से नहीं करना है। लंबे समय तक केवल हम आत्मिक स्थिति में रहे, हमने लंबे समय तक अपने को आत्मा समझा। लंबे समय तक जब हम आत्मा समझते हैं, तो ये पावर हमारे में जमा होने लगती है। बाहरी वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु हमारा प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। तो इतना हमारा प्रैक्टिस हो इस पर। तो ये जो आत्मिक स्थिति बढ़ानी है, हमें सर्वोच्च स्थिति पर पहुंचना है, तो आत्मिक स्थिति बढ़ाने के लिए हमको 2-3 बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। स्थूल में क्या करना है, सूक्ष्म में क्या करना है, कैसे हम अपने इस बल को बढ़ा लें, कैसे हम बाप समान बन जाए।
इस पर हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे स्थूल में हमारी पावर कहाँ वेस्ट जाती है, आत्मा की पावर कहाँ वेस्ट चली जाती है? दृष्टि से, सोचने से, व्यर्थ से। जब व्यर्थ में हम जाते हैं तो हमारी एनर्जी वेस्ट जाती है। आत्मा की बल, आत्मा का जो पावर है वो खत्म होता है। हम कोई चीज बहुत लंबे समय तक देखते हैं, उसमें खो जाते हैं। कोई चीज हमें बहुत सुंदर लगती है, कोई चीज हमें आकर्षित करती है, तो जैसे ये मेरा मन, जैसे सीता का हरण हो गया ना, ऐसे ये मन हमारा, इसका भी हरण हो गया उस दृश्य के कारण। वो दृश्य, यहाँ सजग होने की बात है कि कोई भी दृश्य यदि बाबा के अलावा हमें अच्छा लग रहा है, जिस हमारा मन उसके प्रभाव में, उसकी जाल में फंस गया है। तो इतना ध्यान हो हमारा कि हमको कोई भी दृश्य खींचे नहीं। ऐसा नहीं कि हमको बहुत अच्छा लगता है तो हम वही देख लें। ये गीत हमें बहुत अच्छा लगता है, उसी गीत को हम सुने। इनसे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो इनसे बातें करें। तो ये जो हम देखते हैं उसके आकर्षण में आ गए, इससे हमारी आत्मा का बल क्षीण होता है, हमारी आत्मिक स्थिति कमजोर होती है। हम सुनते हैं, सुनने के रस को लेने लगे, इससे हमारी आत्मिक शक्ति क्षीण होती है, आत्मिक स्थिति नीचे जाती है। हम बोलने का सुख लेते हैं, वाचा का सुख लेते हैं, इससे भी हमारी आत्मिक बल, आत्मिक स्थिति डाउन होती है। तो इतना हमें इसको समझ लें कि आत्मा की शक्ति कैसे क्षीण होती है। तो जब इस भौतिक जगत के प्रभाव में आत्मा आती है, इनसे आकर्षित होती है, तो आत्मिक बल कम होता है, आत्मा की शक्ति कम होती है। और ये आत्मा को कमजोर करने वाली कौन? ये इंद्रियां, जो कर्मेंद्रिय है ना। तो इसका सुदेश दीदी जी भी इसका बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हैं। उनका एग्जाम्पल एक बहुत सुटेबल है और इतना अच्छा लगता है। जैसे सुदेश दीदी जी भी कई बार कहती हैं कि वास्तव में ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, अर्थात जो पांचों पांडव हैं, ये कर्मेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां हमारी जो है, ये पांचों पांडव हैं। और वास्तव में जो आत्मा रूपी द्रौपदी है, जो द्रौपदी आत्मा है ना, ये जो है इन पांचों पांडवों की क्या है? मालिक है। लेकिन लंबे समय तक आत्मा रूपी द्रौपदी इन पांचों कर्मेंद्रियों के बस होकर अपनी पावर खो देती है और इनकी गुलाम हो जाती है। तो पांचों पांडव क्या करते हैं? उसको भी दांव पर रख देते हैं। अर्थात ये जो पांचों कर्मेंद्रियां हैं, हम क्या सोचते हैं? आत्मा को कुछ भी हो, हमको ये अच्छा लग रहा है, हम देखेंगे, भले हमारी शांति चली जाए, लेकिन हम उसको देखते हैं, हम उसको सुनते हैं। यानी ये हमने अपनी आत्मा रूपी द्रौपदी को दांव पे रख दिया। क्यों? पांचों कर्मेंद्रियों के बस होने के कारण। तो ये जो भौतिक जगत का प्रभाव है, इनके बस होते हैं, तो मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों के गुलाम हो जाती हूँ, इस दुनिया के प्रभाव से युक्त हो जाती हूँ, अर्थात उसके बंधन में आ जाती हूँ। तो इसके जितना भी भौतिक जगत में आएंगे, इतना ही कमजोर हो जाएंगे।
तो इसीलिए जैसे शरीर भी है, शरीर को क्या चाहिए? प्रॉपर अन्न चाहिए, या मिट्टी कहें, मिट्टी का संपर्क। जैसे कहते हैं किसी के शरीर में बहुत लंबे समय तक पॉइजन आ जाता है, कोई पॉइजन हो गया और कोई विधि, दूसरी विधि नहीं है, तो लोग क्या करते हैं, उनको मिट्टी, है ना, नीचे लेटा देते हैं, उनके ऊपर पूरा मिट्टी डाल देते हैं, गर्दन तक पूरा मिट्टी में छोड़ देते हैं घंटों तक। तो जो शरीर में पॉइजन है, ये धरती की खासियत है कि धरती, ये मिट्टी जो है, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ तन है, तो मिट्टी इसके जहर को खींच लेती है। इसीलिए कहते हैं कि नंगे पांव चलो, नंगे पांव चलो तो क्या होगा, ये शरीर प्रकृति के संग में रहेगा, क्योंकि प्रकृति का बना है, तो प्रकृति के संग में रहेगा, तो प्रकृति की एनर्जी इसमें आएगी। कहते हैं पानी के संपर्क में रहो, क्योंकि पांचों तत्वों में पानी भी है, पानी भी इस शरीर में मात्रा है उसकी भी। तो इसलिए आप देखेंगे कहीं भी पानी, सागर है, नदी है, उसके किनारे बैठो कितना रिलैक्स अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि इस शरीर का कनेक्शन है पानी से। सुबह सुबह सूर्य उग रहा है, उसकी सुबह की किरणें शरीर को जैसे रिलैक्स करते हैं, जिसे कहते हैं विटामिन डी मिलता है। आकाश है, आकाश का भी कितना महत्व है। जब आप खुले में बैठे हैं, कहीं गए, बहुत बड़ा हॉल है, या आकाश के नीचे बैठे हैं, तो फ्रीडम फील होता है, क्योंकि शरीर आकाश तत्व भी इसमें है। इसलिए जब आकाश है, खुला है, तो शरीर बहुत ही संपन्न अनुभव करता है, बहुत ही शरीर को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो बड़ा एक आनंद का अनुभव। वायु, शीतल हवा है, ठंडी, आप कहीं गार्डन में बैठे हैं, शीतल हवा चल रही, ठंडक हवा चल रही, जैसे रिलैक्स, एक एक अंग जैसे एंजॉय करता है। तो ये जो सॉइल कहेंगे, जो शरीर बना है सॉइल, मिट्टी का, SOIL है ना, सॉइल, मिट्टी। तो जब इसके संपर्क में है, तो इस शरीर में भी कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी। यहां तक बाबा कहते हैं, बाबा ने आप सुना होगा कई बार, साकार मुरली में बाबा कहते हैं कि बाबा जब कमरे में बैठते हैं तो ऐसा महसूस होता है, ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे गर्भ जेल में बैठे हैं। बाबा को गर्भ जेल की फीलिंग आती है। बिल्कुल सही है। जो परम धाम में रहने वाला बाबा अनंत है, वहां पर रहते हैं, और वो परम धाम में रहने वाले बाबा जहाँ एक कमरे में रहे तो कैसा फील होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बाबा को कमरे में ऐसा फील होता है जैसे गर्भ जेल में है। तो जैसे ये पांचों तत्व के संपर्क में जब आत्मा, ये शरीर आता है, तो ये शरीर का जो की संपन्न अवस्था है, वो अनुभव होती है। शरीर खिला खिला जैसा होता है, क्योंकि पांचों तत्व का संग मिला। तो जो भी चीज जहां से जुड़ी होती है, वहां जाते ही उसका प्रभाव पड़ता है। तो जैसे शरीर है, 5 तत्वों से बना है, तो 5 तत्वों के संपर्क में जब आएगी तो शरीर ऐसा बनेगा। इसी प्रकार ये शरीर तो इस धरती का है, तो इसलिए इसे इस धरती के संपर्क में रखना होगा। और इसीलिए कई बार वैज्ञानिकों का अनुभव है कि वैज्ञानिक भी जब जाते हैं, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं वायुमंडल में, तो वहां क्या होता है, 4 महीने से ज्यादा नहीं रखते हैं। 4 महीने के बाद
हड्डी गलने लगती है, क्योंकि पांचों तत्व से दूर हो जाता है ना वो। इसीलिए उनको कुछ दिनों के बाद लाते हैं, फिर दूसरे जाते हैं सैटेलाइट पे भी, लगातार नहीं रखते हैं किसी को। तो जितना ये प्रकृति का शरीर प्रकृति के संपर्क में है, इतना स्वस्थ है। प्रॉपर पानी पीते हैं, प्रॉपर भोजन करते हैं, तो आत्मा स्वस्थ, ये जो शरीर है ये स्वस्थ है। इसीलिए कहते हैं किसी का शरीर भी कहाँ का बना है, जिसका जन्म जहां हुआ है, जहां उसका शरीर बना है, तो आप देखेंगे अगर साल 2 साल में अगर वो 10 दिन भी उस स्थान पर जाता है जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसके शरीर की उत्पत्ति हुई थी, वहां जाते ही वो 10-15 दिन में ही उसका शरीर खिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहीं का बना है ना, तो 15 दिन के अंदर ही उस शरीर को जो चाहिए वो खींच लेता है। इसीलिए लोग क्यों जाते हैं अपने स्थानों पर? इसी कारण कि वो शरीर वहां का बना बहुत जल्दी हील होता है। नेचुरल तौर पर भी आप देखो, जिसका जो जहां का रहता है, लौकिक में भी जिसका जहां कनेक्शन है, जब वहां जाता है तो क्या होता है, जितना जितना नजदीक आता है, जैसे मान लो किसी का घर दिल्ली है, तो मान लो कोई फॉरेन से भी आता है, अभी दूर ही है, चाहे मान लो एयरपोर्ट पे भी पहुंचा, उसका घर थोड़े दूर है, तो कैसा होगा, कितनी खुशी जैसे होने लगती है ना, अब हमारा घर आया कि आया। जिसका एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि जब घर नजदीक आता है तो पेड़ पौधे भी देख के खुशी होने लगती है कि ये वही पेड़ है, ये वो खेत है, ये वो जमीन है, ये वो मार्केट है। तो जब हम उसके नजदीक जाते हैं तो वो खुशी बढ़ती जाती है। तो ये तो देह चाहिए, और देह जहां का है उससे देह स्वस्थ होता है। इसी प्रकार जैसे इस देह को पांचों तत्व चाहिए, उनका संपर्क चाहिए, इसी प्रकार जो आत्मा है, आत्मा इस मिट्टी की, इस धरती की नहीं है, आत्मा कहाँ की है? परम धाम की है। तो आत्मा जितना समय परम धाम में रहेगी इतना शक्तिशाली होगी, इतना पावरफुल होगी। इसलिए कहते हैं ना, परम धाम की क्या है हमारे पास? शांति। यहाँ भी जब हम शांत होते हैं तो कैसा लगता है? हम बहुत बिजी हैं, बहुत व्यस्त हैं, हमें फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिला 2 पल का, हम 2 पल क्या करते हैं? थोड़ा शांत रहते, रिलैक्स हो जाते, चलो थोड़ा टाइम मिला है, थोड़ा 2 मिनट हम रिलैक्स होते हैं। कोई आके अचानक फिर कहे कि भाई, वो कहे क्या कहेंगे, हाँ 2 मिनट रुको जरा, थोड़ा रिलैक्स रहने दो। 2 मिनट आत्मा रिलैक्स रहती है, साइलेंस में है, जिसमें से आराम मिल जाता है। तो ये जो साइलेंस बल है, इसके आधार पर हमारी आत्मिक शक्ति बढ़ती है। तो इसलिए जब हम परम धाम में रहते हैं, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप में जब परम धाम में रहती हूं तो हमारा बल बढ़ता है। जैसे इस शरीर में भी अगर हम हैं, आत्मा है, आत्मा समझते हैं तो क्या होता है? मैं आत्मा हूं, देखती हूँ कि मैं आत्मा बिंदु हूं, मेरा आत्मा का पाठ पक्का है। तो क्या होगा? बाहर की चीजें हमको नहीं खींचेंगी, क्योंकि हम तो इसी मगन है कि मैं आत्मा हूं।
यहाँ जब हम आत्मा समझती हूँ तो हमारी जो शांति है, जो हमारी पावर है, वो स्टेबल है। और जब देह भान में आ जाती हूँ तो ये हमारी पावर घटने लगती है। तो इसलिए जब मैं आत्मा हूं, इसका जब हम प्रैक्टिस करते हैं कि मैं बिंदु हूं, तो बाबा कहते हैं ना, यही एक एक बूंद जो हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, जैसे कहते हैं ना शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद टपकता है, ये क्या है? यही ये ज्ञान की बूंदे हैं। एक बार हमने फील किया मैं आत्मा हूं, आत्मा फील कर रही हूँ, अपने को आत्मा देख रही हूँ। फिर 2 मिनट बाद फिर हमने इसी को रिवाइज किया कि मैं आत्मा हूं, मैं कैसी आत्मा हूं, देख रही हूं। फिर तीसरी बार भी 2 मिनट बाद के। तो इसको हम जितना रिवाइज करेंगे इतना ये पक्का होता जाएगा। जितना इसे रियलाइज करेंगे, रिवाइज प्लस रियलाइज, जितना करेंगे इतना पक्का होता जाएगा। तो इसके लिए भी हमें आत्मिक स्थिति जमाने के लिए यहाँ भी क्या करना है? 2-3 प्रकार से अभ्यास करना है। एक अभ्यास तो ये करना है कि जैसे हम बैठ गए और मैं आत्मा विकृति में हूं, तो अपने अंग अंग को हम लाइट का देखें। जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे बिंदु देखो, लेकिन बाबा ने कहा बिंदु नहीं देख पाते हो, आदत से मजबूर हो, तो भी क्या करो, कम से कम क्या करो, लाइट का देखो। किसी का शरीर भी दिखाई देता है, अपना भी शरीर दिखाई देता है, तो कैसा देखें? लाइट का। जैसे बैठ जाए और देखें कि मैं भृकुटी के मध्य हूं, मैं बिंदु। और अभी अपने ब्रेन को देखें, मेरा ब्रेन लाइट का, मेरा गला लाइट का, मेरा एक एक अंग, एक एक अंग, मेरा हार्ट, मेरा लीवर, मेरा फेफड़ा, एक एक अंग, पैरों को देखते जाए, भुजाओं को देखते जाए, सभी किसका? लाइट का। तो ये जितना हम प्रैक्टिस करते हैं, इससे आत्मा का बल जमा होता है, इससे हमारे जो अंग हैं इनको भी आराम मिलता है, इनको भी रिलैक्स होता है। शांति की शक्ति भी इस प्रकार हमें आराम देती है। तो जितना हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे 5 मिनट दिन में 4-5 बार, जितना भी आपको टाइम मिलता है, क्या करें, केवल ऐसे बैठ जाएं कि मैं आत्मा हूँ, और अपने बॉडी को क्या देखें? लाइट का बॉडी देखें, एंजल है, देखिए एंजल का लाइट, लाइट का। या कुछ नहीं तो हमने लाइट का ड्रेस पहन लिया, फील करें हमारा ड्रेस लाइट का है, इसको देखते जाएं सिर से लेके पांव तक, लाइट ही लाइट। तो इससे क्या हो जाएगा? इसका जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, ये बल तो जमा होगा ही। ये विनाश काल में, बाबा ने कहा है, ये विनाश काल में जब माहौल बिल्कुल दूषित होगा, कहीं सेफ्टी नहीं होगी, तो बाबा ने कहा ये स्थिति हमें सेफ रहेगी, ये स्थिति हमें बचाएगी। और इसका हमने तो प्रैक्टिकल, मैंने भी जब ये बाबा ने मुरली चलाई तो इसका हमने खुद प्रैक्टिस किया। जस्ट विष्णुपुरी में जो ऑफिस है वहां कॉर्नर में हम एक साइड में बैठ जाते थे, एक साइड में जितने लोग आते हैं जाते हैं मेन ऑफिस से, लेकिन हम साइड में थोड़ा बैठे रहते थे जब टाइम मिलता था। और इसका हमने खूब अभ्यास किया लंबे समय तक।
तो लोग जिनके साथ हम रहते थे वही लोग कई बार पूछते थे, आप कहीं गए थे क्या, बहुत दिनों से आप दिखते नहीं। तो ये इसका कमाल है कि आप लाइट के बॉडी में देख रहे हैं, आप अपने को आत्मा फील कर रहे हैं, आप पर लोगों की नजर ही नहीं जाएगी, देखेंगे लेकिन अटेंशन नहीं जाएगा, भले विनाश काल हो। इसका बाबा ने एग्जाम्पल दिया, दादियों से बाबा ने बात करते हुए कहा कि देखो, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय भी लगभग 28 लाख लोग मरे थे। ये तो ऐसे है इसका, लेकिन और कितने लोग मरे होंगे तो मालूम नहीं। तो इतना कॉन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा हो गया था कि कैसे सहेंगे। तो बाबा ने कहा कि देखो हर जगह इतना गृह युद्ध था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन बाबा ने कहा आप लोगों को 5 रुपये में बैलगाड़ी भर के सब्जी आती थी। वहां रही दादियां, लेकिन लोगों का अटेंशन नहीं जाता था। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा क्योंकि आपके 14 वर्ष की ये तपस्या का प्रभाव था, जो आपने अपने को आत्मा समझा। ये बल सिर्फ रखता है। तो हम जितना अपने को आत्मा समझेंगे, आत्मा की फीलिंग में रहेंगे, इतनी हमारी बल, इतना हमारा पावर बढ़ेगा। तो इसलिए इसको हमें जैसे धून लगाना है, प्रेशर नहीं, प्रेशर में नहीं, कोई भी पुरुषार्थ हल्का होके खुशी से करें, ऐसे नहीं जैसे बंधन से मजबूरी से नहीं, इसको एंजॉय करें कि मैं आत्मा हूं। तो इससे एक ये भी हमें फायदा होता है कि हम जितना जितना आत्मा समझते हैं, एक तो विकर्म भी नहीं होता है, और दूसरा इससे जो है हम इन बातों के प्रभाव से, विकारी बातों से हम बच जाते हैं, इससे हमारी पवित्रता बढ़ती है। तो इसीलिए दोनों बातें, यदि हमें पवित्रता का लेवल बढ़ाना है तो आत्मिक स्थिति को उच्च करना होगा, और यदि हम अपनी पवित्रता को बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक आत्मिक स्थिति भी उच्च होती है। तो इसी प्रकार यदि हमें आत्मिक स्थिति को पावरफुल बनाना है, तो जैसे हम यहाँ इतनी सावधानी रखते हैं, इस प्रकार से अभ्यास करते हैं फरिश्ता रूप का भी, अपने को आत्मा देखने का भी। जैसे हमने अभी अभ्यास किया कि जैसे हमने आत्मा भिक्टी में देखा और लाइट के बॉडी को देखा, ऐसे हम बाहर भी आ सकते हैं, सिर के ऊपर थोड़ा सा आ जाएं और फिर सिर को अपने शरीर को अलग देखें लाइट का। तो ऐसे अनेक प्रकार के अभ्यास करें, इस अभ्यास से भी हमारी संपन्नता बढ़ती है। लेकिन जो सबसे सुपर स्टेज है, सबसे सुप्रीम स्टेज, 2 स्टेज तो बहुत पावरफुल है, खैर जिससे आत्मिक स्थिति बहुत पावरफुल बन जाती है, सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचने के लिए 2 अभ्यास चाहिए। एक तो चाहिए बीज रूप, जैसे सीड स्टेज कहते हैं, और दूसरा ज्वालामुखी। तो बाबा ने एक मुरली में तो यहाँ तक कहा है कि वास्तव में जो निर्विकल्प अवस्था है उसमें शुद्ध अशुद्ध ये भी बात नहीं, ये कोई संकल्प ही नहीं होनी चाहिए। बाबा ने यहाँ तक कह दिया, शुद्ध अशुद्ध नहीं कुछ। इसके लिए बाबा साकार वाणी में कहते हैं कि बच्चे बिंदु बनकर बिंदु बाप से क्या करो, चिपक जाओ परम धाम में। जैसे हम परम धाम में बाबा को याद करते हैं तो कैसे याद करें, एक बिंदु नहीं देखें। बाबा ने कहा आप यही गलती करते हो, जब एक बिंदु देखते हैं ना परम धाम में तो हमारा योग टूट जाता है। बाबा ने कहा परम धाम में 2 बिंदु देखो हमेशा, दोनों बिंदु जुड़े हुए चिपके हुए आपस में, एक बाबा और एक मैं।
तो इस स्थिति में जब हम लंबे समय तक रहते हैं तो बहुत तेजी से हमारी आत्मा की उन्नति होती है, हमारा आत्मा को की प्रोग्रेस बहुत तेजी से। और जब हम बाबा के पास रहकर स्थित होकर वहां वाइब्रेशंस फैलाने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा ना, ये मन मनाभाव को आप यंत्र बना दो अपना। जैसे टार्च है, टार्च से रोशनी दिखाते हैं ना चारों, अंधेरा है तो जो आ रहे हैं पीछे उनको हम टार्च जला के दिखाते हैं, आ जाओ ये रास्ता है, रोशनी दिखाते हैं। तो ऐसे ही हम बाबा की याद में जब रहते हैं, मन मनाभाव रहते हैं, इस स्थिति में जब हम वाइब्रेशंस देते हैं तो जो कमजोर हैं, जो वीक हैं, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो भी उसके सहायता से, उसकी मदद से आगे बढ़ने लगते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ये आप मान लो अभी तो किसी को कोर्स करा के, किसी को परिचय दे के बाबा का पवित्र बनाते हो, लेकिन ये पेड़ पौधों को, प्रकृति जो है, नदी, जल, सागर जो भी है, इनको कौन पावन बनाएगा? धरती। ये तो सतो प्रधान होगी ना कलयुग में, सतयुग में। तो बाबा कहते हैं कि इसके लिए क्या करें? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस की सेवा से ये होगा। तो परम धाम में हम बाबा के पास बैठ गए और बाबा से जस्ट हम वाइब्रेशंस ले रहे हैं। यूनिवर्स में ही फैला रहे हैं। या ये है लगभग समझिए आप ज्वालामुखी स्टेज का एक स्वरूप है। दूसरा है जब बिंदु बिंदु से चिपक गई, वहां कोई संकल्प नहीं, बीच सीड स्टेज, ऋषि में खो गए, जस्ट बाबा और मैं। बहुत तेजी से प्रोग्रेस होता है आत्मा का। इसीलिए बाबा ने एक मुरली में तो यहां तक कहा कि बच्चे आपको बैठना भी नहीं आता है क्या? बाबा ने, ये सेम बाबा की लाइन है इसे। बाबा ने कहा आपको बैठना भी नहीं आता क्या? आप केवल परम धाम में आओ और बिंदु बन के बाबा के पास बैठ जाओ, भले कुछ नहीं करो, बाबा के पास बैठ जाओ। जैसे कोई छोटा बच्चा है, माँ की गोद में आ गया, माँ के पास आ गया, उसकी माँ जो भी करना है उसको तैयार करेगी, उसको माँ अपने बच्चे को करेगी। तो ऐसे जब हम बाबा के पास जाके बैठ जाते हैं, फिर हमें कुछ सोचना नहीं है। हमने तो बहुत सोचा, हमने बहुत समझा अभी तक, अब हम बाबा के हवाले कर देते हैं। बस जस्ट हम बाबा को देख रहे हैं, बाबा के स्वरूप को देख रहे हैं वहां बिंदु। बाबा ने कहा वो भी नहीं तो आप बिंदु बन के केवल बाबा के पास बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा बाबा फिर जो भी करना है बाबा करेगा। सूक्ष्म वतन में भी यदि हम बैठते हैं बाबा के पास, तो इसी प्रकार से लाइट की बॉडी में हम बाबा को देखते हैं, और फिर मैं आत्मा जो अपने सूक्ष्म शरीर में हूँ लाइट के बॉडी में, तो इसमें भी हम कंपेयर करते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, बाबा की लाइट कैसी, हमारी लाइट कैसी। जब हम सूक्ष्म वतन में इमर्ज करते हैं स्वयं को, तो स्पष्ट पता चलता है बाबा की लाइट कैसी, हमारी लाइट कैसी। तो जब हम बाबा को देखने लगते हैं, तो जितना जितना देखते हैं, तो हमारी लाइट ऑटोमेटिक, केवल देखने मात्र से हमारी लाइट बाबा जैसी होती जाती है। तो जितना लंबे समय तक हम रहेंगे सूक्ष्म वतन में भी, तो हमारी आत्मा की स्थिति ऐसी हो जाएगी। परम धाम में रहते हैं तो भी हमारी आत्मा की स्थिति बाप जैसी सर्वोच्च हो जाएगी। तो यही इसका सबसे सहज उपाय या विधि कहें कि आत्मिक स्थिति अगर सर्वोच्च बनानी है,
तो बस हम एक बात का ध्यान दें, संग का। परम धाम में रहें, परम धाम को एंजॉय करें, बाबा के साथ का एंजॉय करें, सूक्ष्मोतन में एंजॉय करें, रिश्ता बन करके। इस सृष्टि में भी है तो अपने इस लाइट के शरीर को देखिए। यहाँ भी हमको साइलेंस खींचे, हम रहे यहाँ लेकिन खींच हमें परम धाम में हो। इसीलिए बाबा कहते हैं कि भले आप सामने वाले को देखो, आत्मा कोई भी सामने आपके आ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, उसको आत्मा देखो, लेकिन उसमें उतर ना जाओ। देखो उसको, लेकिन याद बाबा को करना है। ये अभ्यास हमें हमेशा पक्का करना है। देखें किसी को भी, लेकिन याद बाबा को करना है अंदर से। दो बातों को हमेशा इसको हम ध्यान में रखें। एक सत्यता, जो हमारा स्वरूप है आत्मा का, ये है सत्यता, इससे हमारी उन्नति होगी। दूसरी सभ्यता, सभ्यता जो हमारा बाहर का स्वरूप है, हम कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे व्यवहार में आते हैं। तो जिसको बाबा कहते हैं कि यदि आप किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, मान लो अपने बोर्ड से किसी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो बाबा ने कहा उसको आप कैसे दिखाई देते हैं? आप ऐसे दिखाई देते हैं जैसे विधाता है आप। तो ये विधि है, इस आधार से भी हम अपनी आत्मा की स्थिति को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारी आत्मा अपनी संपन्न अवस्था को प्राप्त कर सकती है। तो यहाँ हम क्या अभ्यास करें, सूक्ष्मोतन में क्या अभ्यास करें, परम धाम में कैसे अभ्यास करें। और इससे भी सहज उपाय बाबा ने कहा कि अगर 2 लाइन में हम 2 बातें बता देते हैं जो बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कि सभी सब्जेक्ट, चारों ही सब्जेक्ट अगर हमें एक साथ अभ्यास करना है तो इसका है सहज उपाय कि आप सबको, जिसको भी देखें उसको दुआएं देते चले, ब्लेसिंग देते चले। जितना हम दुआएं देंगे, ब्लेसिंग देंगे, तो इसी में ज्ञान, योग, धारणा से। और बाबा ने जब आप बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करते हैं तो इसी में सभी धारणाएं आ जाती हैं। तो इन सभी विधि को जब हम यूज करेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेगी। बाकी मुरली पढ़ने पर हमारा पूरा ध्यान रहे, मुरली से हम जुड़ जाएं। जिसको जानकी दादी कहती थी कि जो 5 बार मुरली दिन में पढ़ता है वो अष्टरतन में आ जाएगा, इतना इसका प्रभाव है। तो हम मुरली पढ़ते हैं तो स्वतः आत्मिक स्थिति के लिए भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलती हैं और फिर हमको खींच होती है उसका हम प्रसाद करें। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत ही सुंदर क्लास। आपने कैसे रिवाइज और रियलाइज इस विधि के द्वारा हम कैसे अपने आत्मिक स्थिति को बढ़ाएं, योग बल को बढ़ाएं, और साथ ही आपने ये बताया कि किस तरह से हम आत्मिक स्थिति के लिए इस साकार लोक में हैं, इससे ऊपर उठ के फिर परम धाम कैसे अलग अनेक युक्तियां जो आपने बताई हैं। तो बहुत ही सुंदर, आपके क्लास के द्वारा सभी को बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा और आगे हम सभी इसका अभ्यास भी करेंगे। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद भाई जी। अब ये गीत में आपकी दृष्टि द्वारा योग करते हैं। मैं मस्त
के